आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश न्यूज। है जिसमें वीरेंद्र पाल लोक जनसंदेश संवाददाता कानपुर नगर पकरसा गांव में एक स्कूल में बैठा हुआ हूँ और स्कूल के प्रबंधक श्री नीश कुमार जी से हमारी मुलाकात हुई है और उनसे भविष्य के बारे में कि वर्तमान में जो लॉकडाउन की परिस्थितियाँ, कोरोना संक्रमण के जो हालात चल रहे हैं, बच्चों की शिक्षा, स्कूल प्रबंधन और भविष्य किस तरीके की कार्य योजना इन्होंने तैयार की, इस पर कुछ महत्वपूर्ण विचार रखने के लिए मैं नीश जी से निवेदन करता हूँ कि वो कुछ बताएं। हाँ जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए और आपने हमें मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को कुछ कहने का। तो सबसे पहले हम कोविड-19 के बारे में बात करें तो चूँकि ये वैश्विक महामारी के रूप में पूरे अपने विश्व में फैली हुई है, जिसमें हमारा शासन, प्रशासन, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ एवं समाज का हर एक नागरिक जितना उससे सहयोग हो सकता है वो पूरी तरीके से जी जान लगा करके इसको रोकने पे लगा हुआ है। और आज की हम वर्तमान की दर देखें तो हम शायद 25% रिकवरी रेट पर चल रहे हैं विश्व के सापेक्ष, तो जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छी जीत है, बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन यहाँ पर मैं एक जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो प्रशासनिक अमला है, जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ये बेचारे हम लोगों की रक्षा के लिए लॉ एंड चौराहे पर तैनात हैं, सिर्फ हम लोगों की रक्षा करने के लिए, हम लोगों को रोकने के लिए, ताकि हम लोग इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी से बच सकें। तो हमें इनका सहयोग करना चाहिए और हमें प्रशासन के द्वारा दी गई दिशा निर्देश जो भी गाइडलाइंस हैं उनका अक्षरशः पालन करना चाहिए। और ये शायद मुझे लगता है कि शायद क्या ये निश्चित रूप में देश हित में एक बहुत बड़ा काम है और यही एक राष्ट्र धर्म है कि अगर एक बंदा इन्फेक्टेड है तो कम से कम हम अपने आप को क्वारंटीन करके किसी दूसरे को वो बीमारी ना फैलने दें। ये एक बहुत बड़ा संदेश है और ये जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं इन सबको मेरा हार्दिक सैल्यूट है, हार्दिक धन्यवाद है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम सबकी एक उत्तरदायित्व बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब इनको पूरी तरीके से सहयोग प्रदान करें। दूसरी बात रही शिक्षा के मामले में, चूँकि देखा जाए तो इस महामारी से हमारा जो निम्न वर्गीय परिवार है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। क्योंकि मैं इस गांव का निवासी हूँ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वर्तमान स्थिति में यहाँ पे दैनिक मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरा एक विद्यालय यहाँ पर चल रहा हुआ है, पिछले 3 साल से हम लोगों ने रेड रोज़ एकेडमी नामक स्कूल खुला हुआ है जो अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है। इसमें हम लोगों ने निम्न वर्ग के और या मध्यम वर्ग के लिए या संपूर्ण लोगों के लिए हम लोगों ने एक राहत की सुविधा दी हुई है कि इस दौरान अप्रैल, मई, जून की 3 महीने की फीस वो किसी भी स्तर का बच्चा हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, किसी भी वर्ण का बच्चा हो, किसी भी संप्रदाय का बच्चा हो, उसके लिए हम लोग ये 3 महीने की फीस पूरी तरीके से वेवर करेंगे, पूरी तरीके से माफ़ करेंगे, जिनमें इन 3 महीनों की फीस किसी भी बच्चे से कोई भी नहीं ली जाएगी। नहीं है गाँव में नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं या सफाई कर्मचारी आज बेचारे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, आज उन पूरी तरीके से मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, कोरोना वॉरियर्स हैं वो हमारे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही हो रही है। तो इसको मास रूप में लेते हुए हम लोग एक बृहद कार्य योजना तैयार करेंगे और उसमें पूरे क्षेत्र के लोगों को शामिल करेंगे और क्षेत्र के, मैंने अभी जैसे पहले कहा कि समस्याएं लगभग हर एक क्षेत्र की होती हैं, कहीं पर 19 हैं, कहीं पर 20 हैं। जैसे पानी की समस्या हो सकता है हमारे यहाँ की सॉल्व हो, लेकिन हो सकता है 4 गांव के बाद पानी ना मिल रहा हो, तो समस्या वही है।
वही वृद्धावस्था पेंशन की है, वही राशन कार्ड की है, वही मनरेगा की मजदूरों की है, वही आवास योजनाओं की है। सब समस्या सारी वही है, बस वही 19 है, बस वही 20 है। तो हम लोग शुरुआत जो है वो जिला पंचायत से ही करें, जिला पंचायत बिनौर क्षेत्र से। चलिए, बहुत अच्छा लगा जी। सबसे पहले मैं स्वयं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। वर्तमान में आप बहुत ही अच्छे विचारों से ओतप्रोत होकर समाज के और अपने जो स्कूल से जुड़े हुए परिवार हैं, आपके शिक्षकों के प्रति जो दायित्व है, या परिवार में जो आपके स्कूल में विद्यालय में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनके भी परिवारों के प्रति जो आपने फीस की जो छूट दी, उसका भी मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ। और भविष्य में जो आपने राजनीतिक प्रत्यापन की लिए कार्य योजना अभी आपने जो अपने विचार रखे मन के, वो बिल्कुल बहुत अच्छे साकार हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मेरे क्षेत्र का बच्चा पैसा हो या ना हो, शिक्षा के लिए रेड रोज एकेडमी के दरवाजे खुले हुए हैं। पैसा हो या ना हो, अगर कोई भी बीपीएल कार्ड वाला या उससे भी निम्न वर्ग का है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में वो ये कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता, तो मैं उन बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं फ्री में एजुकेशन दूंगा ऐसे बच्चों को, वो चाहे 2 हों, चाहे 4 हों, चाहे वो 10 हों। और ये 3 महीने की फीस जो मेरे स्कूल के एग्जिस्टिंग बच्चे हैं या जो बच्चे नए भर्ती होंगे, ये तो सबको मिलेगी। धन्यवाद आपका जनता के प्रति, और इस समय जो आपने समय दी, इसके लिए बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया। धन्यवाद। 19 है, कहीं 20 है, समस्या लगभग वही है, तो हम इसको मास में लेकर के चलें और इसका एक उपाय निकल सकता है, क्या कार्य योजना बनाई जा सकती है, किस तरीके से इनको रेक्टिफाई करा जा सकता है, इसका एक खाका तैयार होना चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे सिर्फ बिनौर जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ करके। ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए तो हम अभी तैयार नहीं है, लेकिन हाँ बिनौर जिला पंचायत सदस्य के रूप में। लेकिन अच्छी जी, एक बात इधर जो है कुछ सालों से सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए कि लोगों से तो ये भी पता चलता है कि जो अधिकार मुख्यमंत्री जो है वो किस गाँव के यहाँ पर नाम है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो आप बेहतर जानकारी में होगा, क्योंकि आपका पैतृक भी जो है राजनीतिक जो रहा है, जुड़ा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपको जानकारी जरूर होगी कि गाँव के ग्राम प्रधानी के माध्यम से, प्रधान सेवक के माध्यम से आप शायद बेहतर, मतलब लेकिन क्या उसमें कोई क्षेत्र सीमित की बाध्यता आ रही है, या किस तरीके से आपने ये सोचा कि जिला लेवल के ही या जिला पंचायत के ही सदस्य के रूप में अगर मैं अच्छा कार्य कर पाऊँगा? देखिए, आज से 4 साल पहले जब भी ग्राम प्रधान के चुनाव हुए थे, तब हमारे यहाँ क्षेत्र की जनसंख्या शायद 2581 की वोटिंग थी हमारी, और हम एक छोटे से क्षेत्र में ही सीमित थे। पतासा ग्राम पंचायत में 4 नगरीय लगते हैं, पतासा, दमड़ा, कठार और सरसई। तो हम सिर्फ इसी क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों का विजन थोड़ा सा बड़ा है, हम लोगों की टीम थोड़ी सी बड़ी है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र जितना जितना फैला हुआ है, हम हर एक जगह एक समान विकास को फैला सकें। जैसे जहाँ पर बिजली नहीं है, तो वहाँ पर सबसे पहले उन कारणों को ढूंढा जाए कि बिजली नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, कैसे प्रोवाइड कराई जाए। पेयजल की व्यवस्था है, तो पेयजल की व्यवस्था के साधन क्या हो सकते हैं, सफाई के साधन क्या हो सकते हैं। गांव में नालियाँ बनी हैं, ये सिर्फ एक गांव की बात मैं नहीं कर रहा। रही बात राजनीति की, क्योंकि राजनीति के हमारे पैतृक में ही है, तो कुछ गुण हमको वहाँ से मिले हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने और भी सीखी है अपने पिताजी, क्योंकि मेरे आदर्श हैं, आज भी मैं उनको बहुत, मैं मतलब कहूँ जो कुछ भी हूँ मैं अपने माता पिताजी की बदौलत हूँ। तो उन्हीं से कुछ संस्कार मिले हैं कि अपने हाथ से कभी किसी का अहित होने मत देना।
अपने यहाँ से। तो यहाँ पर पिछले 3 सालों से मैं हूँ, तो जितना मुझसे भरसक प्रयत्न हो सकता है उतना मैं लोगों की समाज सेवा करता हूँ, उतना लोगों के सहयोग में तत्पर रहता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है, जितनी मेरी कैपेसिटी है। बट कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जब तक आपके पास एक पद नहीं होता, प्रशासनिक अधिकारी भी आपकी बात को डिनाई कर देते हैं। तो उस अपनी बात को एक प्रॉपर चैनल तक पहुंचाने के लिए, प्रॉपर तरीके से पहुंचाने के लिए राजनीति में उतरना ही पड़ेगा, और उसके लिए हम लोगों को इस क्षेत्र में आना ही पड़ेगा। और मैं ही नहीं, मैं तो आह्वान करता हूँ अपने जैसे पढ़े लिखे सारे लोगों का कि राजनीति को दलदल मत समझें, कीचड़ मत समझें, गंदगी मत समझें, खुद उतरें, खुद इसका सामना करें, खुद साफ करें आकर कर। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा अपने एक सीनियर साहब का, मिस्टर त्रिलोकीनाथ कौशल जी, भूतपूर्व SDM रहे हैं। मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। 2 बार के वो 3 बार के IAS क्वालिफायर हैं, और 3 बार उन्होंने IAS क्वालिफाई करने के बाद रिजाइन कर दिया, और आज वो अपनी कोचिंग लखनऊ में चला रहे हैं, सिर्फ IAS के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो भी एक समाज सेवा का काम है। इसको सिर्फ प्रशासनिक सेवा अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्होंने छोड़ी हुई है, और वो आज प्रशासनिक सेवक तैयार कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो इंस्पिरेशन देते हैं कि हम लोग कुछ अच्छा करके दें। परिवार में पहले से भी कुछ राजनीतिक जुड़ाव रहा है किसी व्यक्ति का, जिसका आप पे प्रभाव पड़ा हो? अचानक आपने किस तरीके से मन बनाया? देखिए, सन 1978 में मेरे फादर श्री सरयू प्रसाद जी, जो वर्तमान में एक्चुअल के रिटायर्ड हैं, वो यहाँ के भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं। तो चूँकि आज भी उनका इस क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम है ईमानदारी के मामले में। रही बात दूसरी चीज़ की, हमारी बुआ जी श्रीमती कैलाशपति कांग्रेस से मोहनलालगंज से सांसद रह चुकी हैं, तो कुछ उनका इन्फ्लुएंस भी है। वर्तमान में जो हमारे वर्तमान विधायक हैं बिठूर के, मिस्टर अभिजीत सिंह सांगा, मैं उनका भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। बहुत बड़ा, जब उनसे मिला मैं जाकर के, तो मैंने उनको भी देखा जाकर के, उनको भी पास से महसूस करा जाकर के, तो मुझे लगा कि नहीं, राजनीति एक अलग तरीके से भी करी जा सकती है। रही बात दलदल को, जैसे अभी आपने एक बात कही कि राजनीति के दलदल में उतरने के लिए आपने ये डिसीजन लिया है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, राजनीति एक दलदल है, हम नहीं साफ करेंगे, आप नहीं साफ करेंगे, ये दलदल ऐसे ही रहेगा। कल को ये बदबू मारेगा, परसों ये इसमें कीड़े पड़ेंगे, और ये नुकसान किसको करेगा? ये हम ही को करेगा। तो ये हमारी मौलिक दायित्व बनता है कि हम इसमें खुद उतरें, खुद इसको साफ करें, बगैर दूसरों का दोषारोपण करे हुए कि उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने ये नहीं करा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने क्या किया, हमारी अपने प्रति जवाबदेही क्या है, हमने अपने समाज के लिए क्या किया। हमारे जनप्रतिनिधि तो कर रहे हैं, हम तो उनसे सवाल तब पूछेंगे जब हम कुछ करेंगे। हम अपने दलदल को, अपने क्षेत्र के सबसे पहले दलदल को साफ करें, तब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को, दलदल को साफ करें। एक सवाल और उठता है दिमाग में, बहुत अच्छा आपने विचार अपने रखे कि समाज सेवा अगर करनी है, विभिन्न माध्यम है समाज सेवा, प्रशासन, प्रशासकीय सेवाओं में आकर के, और शिक्षा के माध्यम से, और राजनीति के माध्यम से। लेकिन जैसे कि ये भी एक लंबे समय तक, ठीक है, मैं सहमत हूँ आपका कि कभी कभी राजनीति में अवसर कुछ समय के लिए ही किसी को प्राप्त होते हैं, और लेकिन ये भी एक उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जो बातचीत से लगा कि चाहे आप किसी पद पे हों या नहीं, अगर आपने समाज सेवा करनी है तो बिना किसी स्वार्थ लोभ के, बिना किसी पद की लालच के, आप समय आने पे निश्चित रूप से एक मानव के रूप में सेवा करने को अवसर रहेंगे। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये और चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप का मन अगर राजनीति में आने का है तो ये शुरुआत आप कहाँ से करें? क्या ग्राम प्रधान, अगर गाँव में आपका मतलब
गांव से चूँकि जुड़ाव है और इसमें वर्तमान में आप अपने पैतृक गाँव में स्कूल भी चला रहे हैं, क्या गांव से करेंगे या शहर की ग्रामीण से? हाँ, इसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि हमारा गांव जो है ये बिनौर जिला पंचायत क्षेत्र में आता है और मैं इसकी शुरुआत बिनौर जिला पंचायत सदस्य के रूप में शुरुआत करूँगा। ग्राम प्रधान के रूप में तो बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पूरे क्षेत्र को लेकर के चलूँगा। क्योंकि देखिए है क्या, मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ जानता हूँ, चाहे आप पदरसा ले लीजिए या अगल बगल के 10-20 गांव ले लीजिए, समस्याएं बेसिकली वही हैं, बिजली की, राशन की। नौकरी भी करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अचानक ऐसा क्या आपके मन में आ गया कि आप शिक्षा के क्षेत्र में, और मुझे लगता है कभी कभी कुछ परिवार के द्वारा या कुछ जिनके आपके दोस्त मित्र हैं आपके, उनके द्वारा ये ऐसी भी सूचना मिली कि कुछ आपका राजनीति में भी रुझान बन रहा है, इसमें क्या सत्यता है? बिल्कुल, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। 2009 मैंने डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करा था और इसके बाद मैं रुद्रपुर में 7 साल मैंने नौकरी करी है। 2016 से मैंने वहाँ पे रिज़ाइन करा था, एज ए GM पोस्ट से मैं क्विट करके आया था वहाँ से। और इसके बाद जब ये चूँकि मेरा पैतृक गांव है, जब मैंने यहाँ पर आकर के देखा तो मुझे लगा कि ये मेरा पैतृक गांव शहर के इतना नज़दीक होते हुए यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत ही ज़्यादा लो है। आदमी शिक्षा का अगर रेशियो देखा जाए तो हम बहुत ही पीछे हैं। तो आखिर हम अपने समाज के लिए, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि समाज ने तो हमको बहुत कुछ दिया, बट हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो देखिए, पैसा कमाना एक अलग चीज़ है। पैसा बहुत अच्छा मुझे मिल रहा था, एज ए GM पोस्ट पे मैंने जॉब छोड़ा था, तो पैसा मुझे वहाँ पर भी बहुत अच्छा मिल रहा था। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ी है, लेकिन सिर्फ एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं था। सिर्फ पैसा मैं कमा रहा था, लेकिन मैं अपने समाज के लिए क्या कर रहा था, ये सेटिस्फैक्शन नहीं था। आज स्कूल मैंने खोला है, यहाँ पे निर्धन बच्चों को भी शिक्षा मिल रही है और शायद मेरे स्कूल की फीस इस क्षेत्र में सबसे कम है अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की। दूसरी चीज़, रही बात राजनीति के क्षेत्र में आने की, तो देखिए राजनीति में अगर नहीं आएंगे तो क्योंकि एक कहावत कही जाती है जो शायद हो सकता है मुझे नहीं कहनी चाहिए, लोगों ने ऐसा एक मिथ बना रखा है कि राजनीति एक दलदल है। तो इस दलदल में जब तक हम खुद उतर करके इसको साफ नहीं करेंगे तो ये राजनीति का दलदल साफ नहीं हो पाएगा। आज हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको खुद नहीं पता कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी पहुँच क्या है, हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में कितने चरण हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, हमें कौन सी चीज़ कहाँ से मिलनी चाहिए, क्या ग्रांट्स आनी चाहिए, आज भी वो चीज़ें नहीं पता। तो इसके लिए इस समाज को देखते हुए इस समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि मुझे भी इस क्षेत्र में आने की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने समाज का भला कर सकूं। हाँ, कुछ लोगों ने एक बार शायद मैंने पढ़ा था, हो सकता है मैं गलत हूँ, शायद अगर गलत हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, चाणक्य जी ने कहा था कि राजनीति एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। चाणक्य जी का कथन है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन राजनीति अगर एक व्यवसाय के रूप में करी जाएगी तो बिल्कुल भी आप समाज सेवा नहीं कर पाएंगे। राजनीति को समाज सेवा के रूप में करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी में मतलब एक आदमी दूसरे आदमी के साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है। सिर्फ मेरे अपने खाने की व्यवस्था तो जानवर भी कर देता है, मनुष्य का जीवन दिया है, हमको दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो इस वजह से मुझे ये राजनीति के उसमें जो है विचार बन रहा है। अगर लोगों का भरपूर सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, तो शायद मैं अपने समाज के हित के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए मैं बिल्कुल इस क्षेत्र में कदम रखूँगा, और जितना मुझसे हो सकेगा समाज सेवा के कार्यों में मैं पूरी तरीके से तन मन धन और 24/7
उपलब्ध रहूँगा, क्योंकि कहावत कही जाती है, अच्छा प्रशासक वही है जो सर्व सुलभ हो और सर्वथा उपलब्ध हो। मतलब सबकी पहुंच में होना चाहिए और हर जगह उपलब्ध होना चाहिए, वही एक अच्छा प्रशासक है। और प्रशासक को अपनी प्रशासनिक नीति का, अपने प्रशासनिक अधिकारों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अनिल जी, ये बहुत सुन के अच्छा लगा, और कि मतलब आपने अपनी शिक्षा के बाद और एक बहुत अच्छी नौकरी करने के बाद एक ऐसा मन बनाया समाज सेवा करने का, और जिसके लिए आपने शिक्षा के द्वारा दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि मैं खुद एक केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूँ, 2009 का मैं बीटेक पास आउट हूँ, 7 साल मैंने बाहर नौकरी करी है। उसके बाद यहाँ की स्थिति को आकर के देखा, शहर से हम मात्र 3.5 किलोमीटर दूर हैं। अगर बाईपास क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ की स्थिति शिक्षा के मामले में बड़ी दयनीय है। पढ़ाई का स्तर जो है बहुत ही निम्न है। इसको लेकर के चूँकि देखिए, सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, पैसे के साथ साथ समाज ने तो हमको बहुत कुछ दिया, लेकिन एक हमारा दायित्व ये बनता है कि हम समाज को क्या रिटर्न करना है। ये एक उद्देश्य लेते हुए हम लोगों ने ये विद्यालय खुला हुआ है, जिसमें बहुत ही नॉमिनल फीस में, बहुत ही मिनिमम चार्ज में हम बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि एक ही उद्देश्य है, ये शिक्षा जो हम लोग दे रहे हैं वो सबके पहुंच में, एक गरीब मजदूर का बच्चा भी पढ़ सके, एक मध्यम वर्गीय बच्चा भी पढ़ सके, एक उच्च वर्गीय बच्चा भी पढ़ सके। और रही बात शिक्षा की, कि शिक्षा के स्टैंडर्ड की, तो शिक्षा का स्टैंडर्ड जो आजकल का प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, हम लोग उससे कहीं पर भी 19 पढ़ाई के मामले में नहीं है। एज पर स्टैंडर्ड हम लोग शिक्षा यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरी जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मेरा अपना मानना ये है कि सबसे पहले तो हम प्रशासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि कोविड महामारी को दूर करें। उसके अलावा हमारे अगल बगल के जितने भी निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, अगर हमसे कुछ मदद हो सकती है, जिस लायक हम हैं, तो हमें बिल्कुल उनकी वो मदद करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने कम से कम, हम शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के कि उन्होंने हम देने के काबिल हैं, तो हमें देना चाहिए, और हम उनको उसी प्रयत्न में लगे हुए हैं। और बाकी हमारे जनप्रतिनिधि जो क्षेत्रीय हैं, जो हमारे क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर उस पतरसा गांव के अंदर जितना भी हो सकता है वो पूरी मदद पहुँचा रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। और फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रशासन का काम बहुत ही अच्छा है, और फिर से मैं कोरोना वॉरियर्स को पूरी तरीके से सैल्यूट करता हूँ, हाथ जोड़ करके उनका नमन करता हूँ कि उनकी वजह से हमने इस कोरोना महामारी पर लगभग 75% विजय प्राप्त करके रखी हुई है। जी, सबसे पहले मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने वर्तमान में हमारे नगर के, हमारे देश के जो भी सरकार के मुखिया, उनके मंत्री, विधायक और ग्रामीण क्षेत्र के प्रधान, इसके अलावा जो है नगर प्रशासक, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, स्वच्छ कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों या सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जो भी लॉकडाउन के दौरान दिन रात अकेले परिवार के नज़दीक ना जा कर के लोगों के जान माल के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, और उनका आपने तहे दिल से धन्यवाद दिया। इसके लिए मैं आपको दोबारा पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ अनिल जी, इतनी अच्छी आपकी उच्च शिक्षा, जैसा कि आपने बताया बीटेक आपने किया है,
चौराहे पर तैनात हैं सिर्फ हम लोगों की रक्षा करने के लिए, हम लोगों को रोकने के लिए, ताकि हम लोग इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी से बच सकें। तो हमें इनका सहयोग करना चाहिए और हमें प्रशासन के द्वारा दी गई दिशा निर्देश जो भी गाइडलाइंस हैं उनका अक्षर सा पालन करना चाहिए। और ये शायद मुझे लगता है कि शायद क्या, ये निश्चित रूप में देश हित में एक बहुत बड़ा काम है और यही एक राष्ट्र धर्म है कि अगर एक बंदा इन्फेक्टेड है तो कम से कम हम अपने आप को क्वारंटीन करके किसी दूसरे को वो बीमारी ना फैलने दें। ये एक बहुत बड़ा संदेश है और ये जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं इन सबको मेरा हार्दिक सैल्यूट है, हार्दिक धन्यवाद है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम सबकी एक उत्तरदायित्व बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब इनको पूरी तरीके से सहयोग प्रदान करें। दूसरी बात रही शिक्षा के मामले में, चूँकि देखा जाए तो इस महामारी से हमारा जो निम्न वर्गीय परिवार है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। चूँकि मैं इस गांव का निवासी हूँ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वर्तमान स्थिति में यहाँ पे दैनिक मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरा एक विद्यालय यहाँ पर चल रहा हुआ है, पिछले 3 साल से हम लोगों ने रेड रोज़ एकेडमी नामक स्कूल खोला हुआ है जो अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है। इसमें हम लोगों ने निम्न वर्ग के और या मध्यम वर्ग के लिए या संपूर्ण लोगों के लिए हम लोगों ने एक राहत की सुविधा दी हुई है कि इस दौरान अप्रैल मई जून की 3 महीने की फीस वो किसी भी स्तर का बच्चा हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, किसी भी वर्ण का बच्चा हो, किसी भी संप्रदाय का बच्चा हो, उसके लिए हम लोग ये 3 महीने की फीस पूरी तरीके से वेवर करेंगे, पूरी तरीके से माफ़ करेंगे, जिनमें इन 3 महीनों की फीस किसी भी बच्चे से कोई भी नहीं ली जाएगी। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश न्यूज।